नमस्कार, मैं अजय और आज लो भाई शहर की डिग्गिया की व्यवस्था। पानी भी पूरा शहर पे हुआ है, चाहे डीसी साहब की कोठी की बात हो, एसपी साहब की कोठी की बात हो, सेक्टर 8 की बात हो, जज साहब भी हैं, पता नहीं अब वो इनका पानी पीते हैं या पानी पीने बिस्लेरी का अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, ज़िले के अधिकारी हैं, बस शहर में प्रमुखता से अपना यापन करते भी होंगे। तो यहीं पर खड़े हुए कर्मचारी पब्लिक हेल्थ के सर, आज इनकी व्यवस्था देखते हुए लगता है कि पानी इनके जो वाटर सुप्रिटेंडेंट साहब, सर आपका नाम क्या है? संजय कुमार जी से बात कर लेता हूँ। खड़े भी हैं तो बात करनी बने भी है, जायज़ बात है। सर आज इनकी हालत को देखते हुए लगता है कि पानी पीने लायक बनता भी इनके अंदर ऐसे है, पानी पीने के लायक है। हम फिल्टर करके पानी देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फिल्टर लगे हुए हैं उन फिल्टरों से पानी देते हैं। हम क्लोरीन वगैरह डाल के जब पानी सप्लाई करते हैं। अच्छा, लेकिन सर अगर सफाई की बात की जाए तो इनकी सफाई कितने दिनों में सफाई हमारी पिछले महीने ही सफाई हुई थी। लेकिन सर ये सफाई की व्यवस्था लगती है आपको? सफाई की व्यवस्था नहीं लगती। ये जो कमल के फूल है ना, ये मतलब महीने में एक बार निकल जाते हैं। अच्छा सर, एक सुनने में आता कि इधर बच्चा भी डूब के मर चुका था, काफ़ी बार ऐसे हादसे हुए हैं। वो पीछे हुआ था, बाकी मैं उस टाइम नहीं था। बाकी बता रहे हैं पिछले टैंक में था, 2 नंबर टैंक में, पहले टैंक में था। हाँ, तो सर वो ये कारण था कि वो बच्चा डूबने के नीचे जड़ों में पैर पर पकड़ लिए, क्या ऐसे उड़ जाओगा? इस बात का मुझे नहीं पता। आइडिया दे सकते सर, जैसे ये हालत है। नहीं, मैं मौके पे नहीं था। सर इनकी आज अगर गहराई की बात की, कितनी गहराई होंगे? ये 9 फुट के हैं जी। 9 फुट के। तो 9 फुट की साहब ने गहराई बता दी। और मैं कहूँगा कैमरामैन साहब से एक बार प्लीज़ उस डिग्गी की तरफ और चले, और वो भी एक सर आए संजय जी, आपको दिखाते हैं अभी, एक बार डिग्गी और दिखाए कि पानी तो दवाई भी गिर के प्यावा है, चाहे क्लोरीन गिर लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन पानी तो प्यावा है। लेकिन पानी की व्यवस्था सही मायने में सही तरीके से दिखती नहीं है। अब इसकी सर इसकी गहराई की बात की जाए, कितना गहराई? ये 9 फुट 9 फुट का। लेकिन अब मैं कैमरामैन से कहूँ प्लीज़ ये दिखाए, क्या लगता है कि इसकी गहराई 9 फुट की है? सर ये मिट्टी कहाँ से आई होगी? ऐसे है, पहले चोवा, इसमें नीचे से पानी चोवा आ गया था, उस टाइम भराई करा दी गई थी इसकी। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये 5 फुट का बच गया है जी। तो अब सर कितने फुट का बच गए हो? वो 4.5-5 वही। 4.5 फुट। तो सर मिट्टी मिट्टी सर गिरवाने का कारण क्या बना इसमें? कारण वही चोवा आ गया था नीचे। चोवा आ गया था। तो सर अब इसकी मिट्टी की छटाई करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? नहीं, मिट्टी की छटाई तो अब तक नहीं करी है। बाकी ये जो ऊपर पड़ा है कमल के फूल वगैरह है, इनको हम निकलवाते हैं हर महीने में। हर महीने निकलवाते हैं। तो सर ये सर कितने महीने पहले इसकी सफाई हुई? एक महीना पहले। 1 महीना पहले। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से प्लीज़ वो भी दिखाए कि 1 महीने पहले इसकी सफाई हो चुकी। लेकिन सर लगता कि ये सफाई हुई होगी 1 महीने पहले। हाँ बिल्कुल हुई है। सर घास को देखते लगता क्या है 1 महीने? नहीं तो घास क्या करें, बरसात का मौसम है, घास तो निकल जाती है, पानी है। सर अभी मानसून आया ही नहीं। नहीं, मानसून तो नहीं आया। हमने सारी ये वो और भी कटाई करवाई है, घास भी कटवाया है, घास निकल जाती है बार। सर कितने लाख का टेंडर छूटा था सफाई के इसकी का? क्या इस बात का हमें नहीं पता है। लमसम कुछ दे सकते? नहीं, कुछ नहीं दे सकते, अफसरों को पता है। अच्छा, वो अफसर ही बताएंगे? अफसर बताएंगे। लेकिन अफसर तो बताएंगे। अब डीसी साहब पानी पीवे हैं, एसपी साहब पीवे हैं, जज भी पीवे हैं, और यहीं से शहर आधा शहर का कर्म पानी जाता भी है। मिट्टी जो कि तो अडंगा भी, घास भी जो का तो, और सफाई भी 1 महीने पहले बता रहे कर्मचारी साहब, सुप्रिटेंडेंट साहब बता रहे कि सफाई हुई 1 महीने पहले। लेकिन इस काले पानी को देखते हुए लगता नहीं है कि इसकी सफाई कहीं मुझे हुई हो, लगती हो। तो सिस्टम ये शहर का, क्योंकि अगर इनकी डिग्गियों की बात की जाए तो यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में हो चुकी। इधर कई बार डेथ हो चुकी है सर। तो लगभग कितनी बार हो जाता है ऐसा मामला? नहीं हुआ तो है, पर हमें नहीं पता इस बात का। हम नहीं थे उस टाइम, मौके पे मौजूद नहीं थे जी। और डेथ हुई है पर मौके पे नहीं थे हम। मौके में नहीं थे। तो ये है सिस्टम भिवानी। सर थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। ये है सिस्टम भिवानी के पब्लिक हेल्थ के डिग्गियों का, जो आपने देखा और हमने दिखाया। अब ये 9 टैंक बताए जा रहे, 9 टैंकों का हाल, इसमें कमल खिले हुए हैं, मिट्टी ऊपर से
ऊपर तक आई हुई है, मिट्टी गिरवाई हुई है। सिस्टम पता नहीं क्या चल रहा, लेकिन ये है कि बस धक्का लग रहा। अब चाहे शहर के डीसी साहब बीमार हो, चाहे साहब के जज साहब बीमार हो, चाहे कोई बीमार हो, टेंडर छुट लिया, सारे काम हो लिए, सफाई हो ली, लेकिन सिस्टम समझ में नहीं आया पब्लिक हेल्थ के इन डिग्गियों का, इन वाटर वर्क्सों का, जो यहाँ पर शहर को पानी देने की व्यवस्था रखता हो, करता हो। अधिकारियों से बात भी की, उन्होंने बड़े शब्दों में बताया, समझ में आया नहीं भिवानी शहर का सिस्टम। तो ये हमारे सुरेश सैनी जी आपको इसका हाल दिखाते हुए, और मैं कहूँगा सुरेश सैनी सर एक बार पानी में हाथ मार के देखना, पानी में क्या होगा। ये देखिए, ये है पानी के अंदर का हाल जो आपको आज ये देखिए। और इसकी करीबन 1 महीने पहले सफाई हुई बताई जा रही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा। तो दुर्भाग्य शहर का कि शहर अब ये पानी पी रहा, और चाहे अधिकारी कुछ भी कहे, इसमें दवाई डालते हों चाहे कुछ भी डालते हों, लेकिन लगता नहीं कि ये शहर के अंदर इस तरह का भी पानी पीने लायक स्टॉक टैंक बनाए जाते होंगे या अपने किसी शहर के अंदर देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो बात की जाए मल की, तो मल भी बड़ी ज़ोरों शोरों पर पड़ा हुआ, जब ये चिड़ियाघर का हो या किसी इंसान का मल हो, तो लगता कि मल भी ये तो चिड़ियाघर से ही आया हुआ। और ये यहाँ की सफाई देखें, जो 1 महीने पहले यहाँ की सफाई हुई, लेकिन कागज़ों में हुई, कहाँ पे हुई अब ये नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि यहाँ की तो सफाई भैया हो चुकी, लेकिन हाल ये कि मल जिसको बोले अड़ंगा हम शरीर का बोल सकते हैं, मल आप देख सकते हैं। अब शहर के लोग ये पानी पीने को मजबूर, और अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे कि हम जो पानी दे रहे, काम कर रहे, वो काम हमारा 1 नंबर का काम देखा जा सकता है। और अब आगे से भी और बुरा हाल दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट रुके आप। ये है मल, जानवरों का मल पड़ा हुआ इधर, ये देखे मल मूत्र जानवरों का, चिड़ियाघर से आया हुआ लगता कि ये मल मूत्र तो चिड़ियाघर से जानवरों का आया हुआ। लेकिन आज शहर पानी पी रहा, चाहे डीसी साहब की बात हो चाहे जज साहब की बात हो, लेकिन पानी तो आज सभी पी रहे इन डिग्गियों का। तो सोचे अब प्रशासन, क्या तो पानी पिला रहे, कौन सी दवाई डालकर इसमें पानी शहर को बांटा जा रहा, और किस तरह की आज शहर के अंदर सौगातें दी जा रही। इसलिए शहर की आज बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अब ये बीमारी तो कोरोना से भी बड़ी बीमारी लग रही शहर के अंदर, कि कोरोना तो बाद मारेगा, लेकिन शहर का जो पानी पिएगा इन डिग्गियों का, वो पहले ही सुरक्षा सुधारने को तैयार हो जाएगा। ये टैंक बताया जा रहा है, ये डिग्गी बताई जा रही है अंग्रेज़ों के ज़माने की। अंग्रेज़ों के ज़माने की तो है, सदियाँ बीत गई, वर्षों वर्ष बीत के, अंग्रेज भी गए, देश के अंदर नया कानून भी आ लिया, लोकतंत्र देश ही बन गया, सरकारें भी आई गई हरियाणा की, लेकिन इन डिग्गियों का सुधार नहीं कर पाई प्रशासन व सरकार। बस जनता को पानी पिएगी, ऐसे ही बीमार होती रहेगी, काम चलता रहेगा जनता का। जनता क्या है, जनता तो मरने के लिए है। लेकिन हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं भी कमी को न दिखाया जाए, चाहे मीडिया वाला हो चाहे वो कोई समाज सेवी हो। अगर दिखाएगा तो वो देश के साथ भी अच्छा काम नहीं करेगा और जनता के साथ भी अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सच्ची आवाज़ उठाएगा वो तो भैया गलत ही कहलाएगा। लेकिन हाल ये अंग्रेज़ों ज़माने के बने हुए इस टैंक का कि कमल के फूल, गंदगी आप देख सकते हैं, ये है गंदगी का माहौल आज इस टैंक के अंदर। कि अब क्या तो पानी पिएगा, कैसे इस पानी को फिल्टर किया जाएगा, कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। इन फिल्टरों का कैसे, क्या इन टैंकों का हाल प्रशासन करता है, क्या इनकी रूपरेखा बनाता भी है। सर, इन डिग्गियों की क्या व्यवस्था है, कितने दिनों में पानी छोड़ा जाता है, कैसे पानी दिया जाता है पब्लिक को? पब्लिक को हम हर रोज़ पानी दे रहे हैं जी।
पानी की हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी नहर हमारे 2 दिन से आई हुई है जी। और हमारे पास एक वाटर वर्क्स और है निनाण, अच्छा जी जो रोहतक रोड पे है, जी। ठीक है ना। और वहाँ पे अब हमारा पानी चल रहा है, उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद यहाँ पानी ले लेंगे। सर यहाँ पे कितनी डिग्रियाँ हैं? ये 9 टैंक है हमारे पास। 9 टैंक है सर। इन टैंकों का पानी कहाँ किस एरिया में जाता है? पूरा भिवानी के अंदर सप्लाई करते हैं। पूरी भिवानी में। सर इनकी आज व्यवस्था देखते हुए लगता है ना कि पानी कम, गंदगी ज़्यादा टैंकों में? ऐसा कोई है नहीं, गंदगी है नहीं इसमें। वाकई ना जो गर्मियों के टाइम में ना इसके अंदर ये कमल के फूल वगैरह खिल जाते हैं ना, ये बस ये दिखाई देते हैं। हम इनको हर महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर सफाई करवाते हैं। लेकिन सर सफाई के नाम से कुछ नहीं दिख रहा है इन टैंकों में। अभी हमने फिलहाल सफाई करवाई है। कितने दिन पहले हुआ सर? अभी महीना भी नहीं हुआ है हम सफाई करवाई। अच्छा, 9 टैंकों में महीने पहले सफाई हुई थी। अब महीना भर सफाई हुई है और उस सफाई के बाद ये फिर दोबारा निकल आते हैं गर्मियों में। इतनी मीटर दोबारा आती है? हाँ सर इसी में डीसी का, एसपी का, सेक्टर 8 का पानी यहीं से जाता है? सबसे यही जाता है। सर आपका नाम क्या, आप किस पोस्ट पे है? संजय कुमार, आपकी पोस्ट क्या है? वाटर वर्क स्टूडेंट। वाटर। सफाई करवाई है। अच्छा। तो सफाई करवाने के दौरान अगर दोबारा ऐसे ही फूल वगैरह खिल जाते हैं ना कमल के, तो ये निकलता रहता है बस। ऐसी कोई तो सर साल में कितनी बार इनकी सफाई होती है? क्या सिस्टम अपनाया जाता है? महीने 2 महीने हम कराते रहते हैं। महीने 2 महीने कराते रहते हैं? हाँ सर 1 महीने पहले सफाई हो चुकी है? हो चुकी है। सर आज भी काफ़ी जगह शहर के अंदर पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है। सर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा जो कि तो समस्या तो नहीं है। अभी लास्ट वीक कोई दिक्कत आ गई थी कि अमृत योजना के तहत जो एमसी डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा था, उन्होंने कनेक्शन करना था, उस वजह से 2-3 दिन हमारी सप्लाई डिस्टर्ब रही है। तो सर जो पानी अब तक पहुँचाया जा रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, तो सर इसकी वजह क्या हो सकती है? गंदा पानी तो कहीं ना कहीं जो ये या तो जो प्राइवेट कनेक्शन है वो भी लीक हो जाते हैं, या मैन होल में कहीं जो मैन होल सिल्टअप हो जाते हैं या भर जाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो टाइम टू टाइम मैन होल की तो क्लीनिंग करवा दी जाती है पब्लिक हेल्थ द्वारा। सर ये 9 टैंक बनाए गए हैं, सर ये इनकी क्या रूपरेखा रहती है शहर के अंदर? क्या किस तरह से इनको यूजफुल किया लिया जाता है काम में? नहीं, ये जो महम रोड की आप बात कर रहे हैं, महम रोड पे हमारे 9 टैंक हैं ओल्ड वाटर वर्क्स पे, जिसमें से 4-5 टैंक ऐसे हैं जो कि इनको अंग्रेज़ों के ज़माने का टैंक कहा जाता है, 1940-45 उस टाइम के बने हुए हैं, 60-70 साल पुराने टैंक हैं। और ये 1995 में जो फ्लडिंग हुई उसके बाद ये सिल्टअप हो गई, इनमें गाद वगैरह काफ़ी भर गई थी, तो इनकी कैपेसिटी भी कम हो गई उस टाइम के बाद से। उसके यूजफुल भी है या अभी यूज़फुल है, यूज़ में है, लेकिन ये कैपेसिटी कम है उसके लेकिन उसको पूरा करने के लिए 2 वाटर वर्क्स और हमारे बना दिए गए थे। एक तोशाम बाईपास पे डाबर, 2nd वाटर वर्क्स, और 3rd वाटर वर्क्स निनाण। सर इनकी सफाई की व्यवस्था कैसे की जाती है? सफाई की व्यवस्था तो इनके अभी हम जो 6 टैंक हैं, 6 टैंकों की जगह हमने अब एक टेक्निकल प्रपोजल भेजा है वेबकोस को, जो अमरूद के तहत जो काम चल रहा है अभी शहर में, क्योंकि अब नया काम कोई भी है वो पब्लिक हेल्थ नहीं कर रहा, अमरूद योजना के तहत एमसी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो उसमें 3 आरसीसी टैंक बन जाएंगे 6 की जगह, तो कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी और जो ये कच्चे वाली दिक्कत है ये भी सारी दूर हो जाएगी। सर ये लगभग 9 टैंक है, कितने शहर के एरिया को कवरेज करते हैं? ये अभी लगभग 25% आबादी इससे कवर होती है, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारी अभी 35 करोड़ लीटर पानी की है। यानी कह सकते हैं कि डीसी साहब की कोठी हो, एसपी साहब की कोठी हो, या आपका सेक्टर 8 में भी पानी इन्हीं का जाता है? इनसे ही पानी जा रहा है। इवन मेरे जो रेजिडेंस है हमारा पब्लिक हेल्थ का, वो भी पानी यहीं से पानी आता है। लेकिन सर इनकी दशा देखी जाए तो बड़ी तो नहीं, ये पानी तो ये रॉ वाटर है, इसको हम ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे यहाँ पर, तो ये एज इट इज़ थोड़ी ये पानी हम सप्लाई करते हैं। इसके तो प्रोसेस है, उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद डिसइंफेक्शन होता है, तो पूरा प्रोसेस के बाद ही पानी दिया जाता है। तो पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही पानी पी रहा हूँ। सर क्या कहेंगे आज इन टैंकरों की, इनकी स्टोरेज की हालत को देखते हो पानी की? यहाँ जिस प्रकार से ये पानी है उससे लगता है कि यहाँ का देखभाल बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसका मुख्य कारण है यहाँ की सफाई व्यवस्था। अब आप देखिए, इनकी सफाई से तो लगता नहीं कि ये पानी पीने लायक है, और अधिकारी कह रहे हैं कि इनकी सफाई भी होती है। इसके लिए मैंने आज सीएम विंडो पे एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कि इन टैंकों की सफाई हो, क्योंकि जब ये पानी इतना गंदा है, यहाँ सर लगता है कि आदमी कोरोना से मरेंगे या इस शहर के लोग पानी पीने से, ऐसे पानी पीने से मरेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं चिड़ियाघर का मलमूत्र भी इसी के अंदर आया देखा जा रहा, आपने देखा भी, हमें दिखाया भी। बिल्कुल जिस प्रकार से ये पानी है, इसका जो रंग देख के लग रहा है कि ये कई साल पुराना है, लेकिन इसकी सफाई ना होने के कारण गंदगी है।
ये पानी के स्टॉक करने के स्रोत सही लगते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। भिवानी शहर के अंदर एक तो गंदा पानी आता है, दूसरा जो ये टैंकों में पानी है बिल्कुल गंदा है। और यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि आम लोगों को शुद्ध पानी दे, नहीं तो लोग कोरोना से तो मरेंगे ही, साथ में ये पानी पी के ज़रूर मर जाएंगे। वो अधिकारियों से बात भी की, उन्होंने बड़े शब्दों में बताया, समझ में आया नहीं भिवानी शहर का सिस्टम। जैन सिन्नू से अजय नायक की ये खास रिपोर्ट जो आप अभी देख रहे हैं।